हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज इस वीडियो में बेटा अपन कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं और बेटा जानते हैं कुछ इनफेमस फैक्ट्स अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। चलो दोस्त जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सबसे पहला पॉइंट, जल्दी से पढ़ लेंगे बेटा। इंडियाज इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड ऑन अगस्त 15, 1947। देखो यार, इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ था, अगर आपको अच्छे से पता है, ऑब्वियसली पता ही होगा सर, कि हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को। बट एक्चुअली, आगे पढ़ लो बेटा, but the official signing of the independence documents took place on July 18, 1947, dividing British India into India and Pakistan। देखो यार, सबको पता है कि हम 15 अगस्त को आजाद हुए थे, पर एक्चुअली साइनिंग होती है, हर चीज ऑफिशियल होती है, डॉक्यूमेंट्स पे होती है। तो इंडिपेंडेंस को जो डॉक्यूमेंट साइन हुए थे ना, ब्रिटिश इंडिया और हम इंडियंस के बीच में, वो काफी पहले हो गए थे, एक आध महीने पहले ही हो गया था, जुलाई 18 को हो गया था, समझ रहे हो ना। तो एक्चुअली हमारी इंडिपेंडेंस जुलाई 18 को हो चुकी थी। ये था आपका पहला पॉइंट। आइए जानते हैं दूसरा पॉइंट क्या है सर। दूसरा फैक्ट पढ़ो बेटा। महात्मा गांधी जी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द इंडिपेंडेंस सेरेमनी। जब हमारा देश आजाद हुआ था, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 15 अगस्त, तो उस समय हमारा देश में जो है ना सेलिब्रेशन चल रही थी, और उस सेलिब्रेशन में, उस सेरेमनी में महात्मा गांधी जी वॉज नॉट प्रेजेंट। क्योंकि बेसिकली महात्मा गांधी जी कहां प्रेजेंट थे उस वक्त? कोलकाता में, यानी कलकत्ता कोलकाता एक ही चीज है। भाई क्या काम कर रहे थे वो? वर्किंग टू काम कम्युनल राइट्स। भाई बहुत दंगे वंगे हो रहे थे उस टाइम। ऐसा नहीं है कि हमारी जो आजादी 15 अगस्त को जो हमें मिली थी ना, उस वक्त सब शांत हो गया था, नहीं, दंगे लड़ाइयां बहुत चीजें चल रही थी। तो गांधी जी हमारे इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन सेरेमनी के टाइम वहां पर मौजूद नहीं थे। ही वॉज एक्चुअली वर्किंग टू काम डाउन दी कम्युनल राइट्स। भाई जो भी दंगे वंगे चल रहे थे ना, उनको ठंडा करने के लिए वो पूरी तरह से कोलकाता में प्रेजेंट थे और काम कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, फैक्ट्स नंबर 3। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय, भाई किसने डिजाइन करा? नेशनल फ्लैग ट्राई कलर, देख लो। द इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया, अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम आंध्र प्रदेश। जी हां, आंध्र प्रदेश के एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे ट्राई कलर, हमारे इंडियन फ्लैग को डिजाइन किया है। आगे पढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू वॉज द चेयरपर्सन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज फ्लैग कमिटी। देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेसिकली एक असेंबली होती थी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक प्रिपेयर करना, ये सब कुछ उन्हीं के काम में आता था, जिसके आपको पता है हेड B.R. अंबेडकर साहब भी थे, है ना। तो उस कमिटी में फ्लैग बनाने वाली असेंबली जो थी ना, उसके हेड वॉज जवाहरलाल नेहरू। तो आप पढ़ सकते हैं, बढ़िया इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो इंडियन नेशनल फ्लैग है वो किसके द्वारा बनाया गया, डिजाइन किया गया, और जो कमेटी इंडियन फ्लैग बना रही थी उसके हेड कौन थे, उसके चेयरपर्सन कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू जी। आइए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 4, जल्दी से पढ़ लो, थोड़ा सा बड़ा है यार। द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड। सबसे पहले, अब पता क्या होता है, सब लोग सोचते हैं कि 15 अगस्त 1947 को ही हम आजाद हुए थे और उसी समय हमारा जो फ्लैग है ना सबसे पहले लहराया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, जल्दी से पढ़ो। द फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग वॉज होस्टेड ऑन August 7, 1906। समझ रहे हो ना, 1947 के काफी टाइम पहले, एट पारसी बागान स्क्वायर इन कोलकाता। कोलकाता में ही हमने सबसे पहले हमारा नेशनल फ्लैग को लहराया था, ठीक है। द फ्लैग हैड 3 मेजर कलर्स। भैया ट्राई कलर वाला जो अभी करेंटली हमारा फ्लैग है ना, वो नहीं था उस समय। उस समय हमारा कौन सा फ्लैग था? वो था बेटा येलो, ग्रीन एंड रेड कलर का, ठीक है। अलग कलर का, अलग पैटर्न का एक फ्लैग था जो एक्चुअली इंडियन नेशनल फ्लैग हुआ करता था उस समय। 1906 की बात हो रही है दोस्त, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर जाके 1931 में अ लैंडमार्क रेजोल्यूशन वाज पास्ड अडॉप्टिंग अ ट्राई कलर फ्लैग एज अवर नेशनल फ्लैग। फिर जाके 1931 में यह चीज डिसाइड हुई कि चलो यार, हम एक्चुअली में अपने इंडिया के लिए एक परफेक्ट फ्लैग बनाते हैं। देन ट्राई कलर फ्लैग वाज डिसाइडेड, अडॉप्टेड। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस फ्लैग, द फोरबेयर ऑफ द प्रेजेंट वन, अभी करेंटली जो फ्लैग है, वॉज सैफरन व्हाइट एंड ग्रीन। बिल्कुल वही के वही जो फ्लैग आज हम देखते हैं, जो हमारा बहुत बढ़िया ट्राई कलर फ्लैग है, वो उस समय डिसाइड हो गया था। कब बेटा? 1931। आपके सामने पॉइंट है, जल्दी से पढ़ लो। चलते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। ये रहा 5th पॉइंट, जल्दी से पढ़ते हैं बेटा।
द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन बाय हैंड। जी हां, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी मोटी किताब है, वो बाय हैंड लिखी गई है। किसने लिखी, जल्दी से देखते हैं। एक पूरी कमिटी है बेटा। वॉज रिटन बाय हैंड बाय अ टीम ऑफ कैलीग्राफर्स। एक पूरी टीम बनाई गई थी, उनसे कहा गया था कि आप हाथ से लिखो भाई, लिखो पर हाथ से लिखो। लेड बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो उनका नाम, जो हेड थे उस पूरी टीम के, उस कैलीग्राफी टीम के, उनका नाम क्या है भैया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इनकी टीम ने पूरी तरह से हैंडमेड कॉन्स्टिट्यूशन बुक लिखी हुई है। आगे चलते हैं बेटा 6th पॉइंट पे। महात्मा गांधी पर्सनल असिस्टेंट, भैया पीए हुआ करता था गांधी जी का। तो उस समय जो महात्मा गांधी जी के पीए थे, जिनका नाम था किशोरी लाल मसरूवाला, वॉज द वन हु परस्यूडेड गांधी जी टू अडॉप्ट द चरखा स्पिनिंग व्हील एज अ सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। भाई आप सभी को पता है, आप सभी ने गांधी जी की कहीं ना कहीं मूर्ति देखी होगी और आपने पिक्चर्स भी देखी होंगी, उसमें वो चरखा लिए हुए बैठे हैं। किसने कहा था, किसने उनको बोला था, किसने सजेस्ट किया था? भाई उनको उनके पीए ने सजेस्ट किया था। किशोरी लाल मशरूवाला जी ने बोला था कि आप ये सिंबल बनाइए सेल्फ रिलायंस का। तो उन्होंने फिर डिसाइड करा कि चलो अब चरखा ही हमारे रेवोल्यूशन का एक सिंबल बन जाएगा। नेक्स्ट प्लीज 7th पॉइंट, जल्दी से पढ़ो भाई। ये तो हमारे झांसी का है, मैं भी झांसी का हूं, जल्दी से पढ़ लेंगे। क्या है, द आजाद हिंद फौज। जी सुभाष चंद्र बोस जी की जो फौज थी, जो उनकी पर्सनल एक आर्मी थी, उसका नाम था आजाद हिंद फौज। इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है, हैड एन ऑल वुमेन रेजिमेंट। भाई एक रेजिमेंट थी, आपने सुना होगा गोरखा रेजिमेंट, कई टाइप की रेजिमेंट्स आज भी हमारे आर्मी में मौजूद हैं। उस समय भी इंडियन नेशनल आर्मी जो है भैया, आजाद हिंद फौज, उस समय की बात कर रहा हूं जिस समय हमारा पूरा इंडिपेंडेंस का रेवोल्यूशन चल रहा था। भाई उसमें ऑल वुमेन रेजिमेंट भी थी जिसका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट। जी हां, झांसी की रानी ने एक रेजिमेंट बनाया था, लेड किया था, और वो पूरी की पूरी रेजिमेंट का नाम जो था ना, रानी झांसी की रानी के ऊपर ही रख दिया गया था, विच वॉज झांसी रानी या रानी झांसी रेजिमेंट। सब वुमेन, सब लड़कियां, सब औरतें, सब फीमेल स्टाफ था उसका पूरा। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 8। देखो भाई, अपन ने बहुत बार सुना है नेताजी नेताजी नेताजी, अगर आपको याद हो, और आपको पता ही होगा आजकल कितने जगह जगह नेता हुए जा रहे हैं। अपन मजाक में भी कह देते तुम नेता बन रहे हो क्या। ये नेता शब्द एक्चुअली में सबसे पहले किसके लिए यूज हुआ, जल्दी से पढ़ लो बेटा। सुभाष चंद्र बोस वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी कन्फर्ड द टाइटल ऑफ नेताजी लीडर। जी हां, अपन बोलते हैं ना कि हमारा नेता ऐसा हो, हमारा नेता वैसा हो। एक्चुअली नेताजी या नेता जो शब्द है, जो वर्ड है, वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस जी के लिए यूज हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा 9th पॉइंट, जल्दी से पढ़ लो। एक्चुअली 1947 में हमें आजादी जरूर मिली, पर इस पूरी आजादी में 90 साल लग गए दोस्त। जल्दी से पढ़ लो। द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस बिगिन इन 1957, 90 ईयर्स बिफोर 1947। पूरे 90 साल पहले शुरुआत हुई थी, जो आग लगी थी ना इंडिपेंडेंस की, जो एक तरह से आप कह सकते हो रेवोल्यूशन उठाता ना कि यार आजाद चाहिए अब तो भारत, अब तो इन अंग्रेजों को भगाना है। तो ये कब शुरू हो गया था, ये 1857 में शुरू हुआ था। पूरे 90 ईयर्स के बाद 1947 में जाके हमें आजादी मिली। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, 10th पॉइंट, और ये रहा। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज डिसॉल्व्ड ऑन जून 1, 1874। 1874 1 जून को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म कर दी गई थी, और इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए डायरेक्टली कौन आ गया था बेटा, डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंडिया। जी हां, ईस्ट इंडिया कंपनी तो आई थी ट्रेड करने, फिर उसने आके आपको पता है क्या किया, फाइनली जब उनके इरादे सबको पता चल गए तो उन्होंने भी खुलेआम कह दिया कि चलो यार अपन तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करते हैं, हम राज करेंगे। कौन राज करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाले द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिशियर्स जो उनके हेड हुआ करते थे। तो ये थे बेटा हमारे बढ़िया वाले 10 फैक्ट्स, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कर देना, और अगर आपको प्राउड हो अपने इंडियन होने पर तो लाइक भी कर देना, और नीचे कॉमेंट में लिख देना जय हिंद।